धीरेन्द्र शास्त्री जी का आप बात करते हैं, ये लोग शुरू से ही दोगले चरित्र के लोग हैं। उससे बहुत बड़ा बड़ा विद्वान बैठल है, धीरेन्द्र शास्त्री विद्वान है धीरेन्द्र शास्त्री, वेद के ज्ञाता है। आज भी मनुस्मृति को कोई ग्रंथ नहीं है, आप कहीं से उल्टा के देखिए, वह पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, शूद्र, दलित, अल्पसंख्यक के लिए गाली है, कोई ग्रंथ नहीं है। एक ऐसे बाबा हैं जो डायरेक्ट हनुमान जी से बात करते हैं। डायरेक्ट हनुमान जी से बात करते हैं तो धरती पर काहे के लिए है? हनुमान जी जैसे पुछड़ी निकल जाता, उड़ता, तब न बुझते। इसको भी तो ऊपर उड़ना चाहिए, ये नीचे जमीने पर रहता है, बड़ा बड़ा पुछड़ी हो जाता, मुंह यतुओ हो जाता, तब न बुझते, आकाश में उड़ता। हनुमान जी पर्वत उठा लिया था, ये उठाएगा 5 क्विंटल है इसका औकात? हनुमान जी की बात करते हैं आप। मुंह में राम, बगल में छुरी, कहिए धीरेन्द्र शास्त्री जी नेत काहे बुरी? अमित शाह जी पागल है, बुर्बक है। हमारे साहेब आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी सही बोले। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, मंदिर तो कुत्ता भी घुस जाते हैं, और घुसना है तो विधानसभा और पार्लियामेंट घुसो, जहां बड़े बड़े पसीना छूट जाता है। गृह मंत्री जी जिसको आप लोग कहते हैं, वो तो गुंडा मंत्री का भाषा बोलता है। कुछ दिन पहले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक यात्रा निकाले थे। वो यात्रा का नाम था जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। उसके बाद यात्रा हुआ, सफल भी रहा। और उसके बाद जो है, अभी राष्ट्रीय जनता दल के एक नेत्री है प्रियंका भारती, उन्होंने मनुस्मृति को लाइव डिबेट में फाड़ दिया। इस पर विवाद हो गया है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि मनुस्मृति बहुत अच्छा ग्रंथ है, इसमें दलितों को बरगलाया गया है। वही बाबा साहब के अपमान को लेकर के पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट है और पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रहा है। सदन के अंदर जो हुआ, राहुल गांधी पर आरोप लगा कि उन्होंने सांसदों को धक्का दिया। एक सांसद प्रताप सारंगी है, वो घायल भी हुए, और मुकेश राजपूत वो भी घायल हुए। प्रताप सारंगी तो लगभग 4 दिनों तक हॉस्पिटल में रहे, और अभी ये विवाद अब सड़क पर बहुत ज्यादा दिखता हुआ नजर आ रहा है। 2-3 दिन पहले ही हुआ कि कांग्रेस के पार्टी दफ्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने पुतला दहन किया और कहा कि इन लोगों ने बाबा साहब के नाम पे सिर्फ रोटियां सेकी है, और बाबा साहब को ये लोग कभी सम्मान नहीं दिए हैं। इन्हीं सब मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ में राष्ट्रीय जनता दल के विधायक रामवृक्ष सदा है अलौली से। आप लोगों ने सिर्फ बाबा साहब के नाम पे रोटियां सेकी है, आप लोगों ने बाबा साहब को कभी सम्मान नहीं दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी भी ये लोग रोटी सेकने वाले, कहने वाले लोग, ये बेशर्मी लोग हैं, ये बेशर्मी लोग हैं। कौन लोग? जो लोग यह बात हम लोगों को कहते हैं, जो समाजवाद के लोग हैं, जो कर्पूरी, लोहिया, पेरियार और बाबा साहेब को मानने वाले लोग हैं, उनको यह ढोंग कहने वाले लोग बेवकूफ लोग हैं। हम आपको बताना चाहते हैं, आज सदन में बाबा साहेब का कौन अपमान किया? कौन अपमान किया? ये पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अपमान किया। वही लोग अपमान किया जिनके पुरखापति कल तक जो है स्वर्ग के झांसा देकर लोग को आगे हारी और पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था। ये वही लोग सब हैं। और ये लोग, ये धीरेन्द्र शास्त्री जी का बात करते हैं, ये लोग शुरू से ही दोगले चरित्र के लोग हैं। ये लोग आगे कुछ बोलते हैं और पीछे कुछ बोलते हैं। वो जात पात की विदाई करना चाहते हैं कि अब दलित पिछड़ा भी मंदिर में पुजारी बने। अगर जात पात का धीरेन्द्र शास्त्री जी का माथा नहीं है, अगर जात पात का वह विदाई का बात करते तो वह मनुस्मृति का विरोध करते, न कि उसका सपोर्ट करते। उनको विरोध करना चाहिए। मनुस्मृति पर दलित पिछड़ों को बरगलाया गया, उसमें बहुत अच्छा ग्रंथ है, वो पूरा पढ़े तो। अगर वही चीज दलित और पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, उनके पुरखापति के लिए लिख देता, उनके पुरखापति के साथ वह व्यवहार होता, तो उनको कैसा लगता? आज भी मनुस्मृति को कोई ग्रंथ नहीं है, आप कहीं से उल्टा के देखिए, वह पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, शूद्र, दलित, अल्पसंख्यक के लिए गाली है, कोई ग्रंथ नहीं है। कौन कहता है कि मनुस्मृति ग्रंथ है? उनका कहना है कि आप लोग पूरा पढ़े नहीं है, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखा। उससे बहुत बड़ा बड़ा विद्वान बैठल है, धीरेन्द्र शास्त्री विद्वान है धीरेन्द्र शास्त्री, वेद के ज्ञाता है। ये लोग एक ऐसे बाबा हैं जो डायरेक्ट हनुमान जी से बात करते हैं। डायरेक्ट हनुमान जी से बात करते हैं तो धरती पर काहे के लिए है? हनुमान जी जैसे पुछड़ी निकल जाता, उड़ता, तब न बुझते। इसको भी तो ऊपर उड़ना चाहिए, ये नीचे जमीने पर रहता है। इसको हम हनुमान जी कैसे समझ लेंगे? बड़ा बड़ा पुछड़ी हो जाता, मुंह यतुओ हो जाता, तब न बुझते, आकाश में उड़ता। हनुमान जी पर्वत उठा लिया था, ये उठाएगा 5 क्विंटल है इसका औकात? हनुमान जी की बात करते हैं आप। लोग चाहते हैं कि नहीं कि जाति पाति खत्म हो देश में?
हम लोग तो चाहते ही हैं तो धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का साथ दीजिए, पंडित जी का। उनको संविधान के साथ देना चाहिए। वह संविधान के साथ दे, जो संविधान में जो मौखिक अधिकार जो सभी लोगों, सभी धर्मों, सभी संप्रदाय को मिला है, उसको उस साथ दे, नो कि मनुस्मृति के साथ दे। मुंह में राम बगल में छुरी, कहिए धीरेंद्र शास्त्री जी नेत का है बुरी। एक तरफ कुछ बोलते हैं, एक तरफ कुछ करते हैं, यही पंडित का काम है। अरे जो बोलते हैं उस पर आर के रहिए, या नहीं पंडिताइन छोड़ दीजिए। जात पात खत्म होगा तभी तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। जात पात तो हम खत्म करने के लिए तैयार हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भी तैयार हैं। हम हिंदू राष्ट्र काहे बनेगा? क्या अभी आप सुन कहीं देखे हैं कोई धर्म, कोई ग्रंथ, कोई किताब में हिंदू शब्द देखे हैं आप? हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या दिक्कत हो जाएगा? अभी क्या है? अभी भी तो इस देश में 85% हिंदू है। अभी क्या है? क्या है अभी? हम लोग सभी लोग, या आप काहे कहते हैं सभी लोग भारतीय बन जाएंगे तो क्या दिक्कत है? या क्यों नहीं बोलते हैं? अच्छा, बाबा साहब के नाम पर आप लोग कब तक राजनीति कीजिएगा? संसद में तो आप लोग सांसदों पर हमला कर रहे हैं। हम लोग न, पीढ़ी दर पीढ़ी जो आने वाला नस्ल होगा उसका नस्ल होगा, वह आदर्श है हम लोगों को, वह जीवन जीने के लिए अधिकार दिए हैं। सब दिन उनके नाम पर राजनीति होगा। वह हमारा खून है, वह हमारा वंशज है, वह हमारा सब कुछ है। उनके नाम पर सब दिन राजनीति होगा। अमित शाह का कहना है कि स्वर्ग का दरबार भगवान भगवान लीजिएगा नाम तभी तो स्वर्ग का दरबार खुलेगा। अंबेडकर लेने से कितना दिन काम चलेगा? जिंदा आदमी स्वर्ग जा नहीं सकता, मरा आदमी बता नहीं सकता। तो अमित शाह के पिताजी वहां सैटेलाइट से फोटो भेजे हैं। अमित शाह जी तो पागल हैं, बुर्बक हैं। हमारे साहेब आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी सही बोले, अमित शाह पागल है। स्वर्ग में खड़ा है, स्वर्ग की बात कर रहा है, किसको झांसा दे रहा है? वह समय चल गया अमित शाह जी। कौन सा स्वर्ग की बात कर रहे हैं? स्वर्ग में खड़ा है? स्वर्ग में लोकसभा क्या है, विधानसभा क्या है? स्वर्ग है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, मंदिर तो कुत्ता भी घुस जाते हैं, और घुसना है तो विधानसभा और पार्लियामेंट घुसो, जहां बड़े बड़े पसीना छूट जाता है। स्वर्ग नहीं है क्या है? प्रताप सरंगी और मुकेश यादव को आप लोग धक्का दे दिए, पीट दिए, अब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं। काहे इतना कर रहे हैं आप लोग? जो आदमी को इतना जोर से चोट लगा हो, आईसीयू में भर्ती हो, वो एक 100 कैमरा के सामने अपना वक्तव्य रखेगा। ये बीजेपी के लोग सब दिन ढंगबाज है, इसे ढोंग धरते रहता है। वो हॉस्पिटल में भर्ती थे तो ढोंग कैसे रच रहे? ढोंग नहीं हुआ तो ये हॉस्पिटल में जो आईसीयू में भर्ती रहेगा वो 100 कैमरा के सामने इंटरव्यू देगा। यहाँ पे स्ट्रेचर भी लगा हुआ था। वो सब का राजपाट है, कुछ हो लग सकता है, उसके लिए क्या है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का वो अपमान करने पर धक्के लगा। पूरा बहुजन जाग चुका है। आप बाबा साहेब का अपमान करेगा ना, ये लोग को खदेड़ते खदेड़ते कहाँ दे आएगा पतो नहीं चलेगा। वो तो कह रहे हैं कि बाबा साहब का हम अपना अपमान तो सपना में भी नहीं कर सकते। अमित शाह कहे हैं, आप लोग अपमान किए हैं। सपना में नहीं कर रहा था, पार्लियामेंट में कर रहा था, जिंदा जागल में, सुतल में लोग सपनाता है। ये जागले में माननीय गृह मंत्री जी जिसको आप लोग कहते हैं, वो तो गुंडा मंत्री का भाषा बोलता है। हम तो उसको गुंडा मंत्री बोलेंगे, और गुंडा मंत्री वाला भाषा बोलते हैं। कौन? अमित शाह जी दबंगई दिखाते हैं, दबंगई वाली बात बोलते रहते हैं लोकसभा में। आप देखिए बराबर उनका। अच्छा, एक सवाल आखिरी है। भाजपा कह रही है कि कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस जो है बाबा साहब को कभी सम्मान दिया ही नहीं, और आप उसी कांग्रेस गठबंधन में बाबा साहब को 1990 तक भारत रत्न से वंचित रखा। जिस समय कांग्रेस जो है सत्ता में आई थी, शुरू में बाबा साहेब को संविधान के अध्यक्ष बनाने वाले कांग्रेस ही है। अगर कांग्रेस के मन में थोड़ा सा भी बेईमानी रहता तो बाबा साहेब को संविधान सभा का अध्यक्ष नहीं बनाता। इसलिए ये लोग जो है हम लोगों के समाज को, या फिर पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा समाज को दिग्भ्रमित करना चाहता है। अब सभी लोग पढ़ लिख लिया है, सभी लोग समझ गया है, ये कहने से कुछ नहीं होगा, सब लोग जान गया। कब तक आप लोग प्रदर्शन करते रहेंगे बाबा साहब के नाम पर? अभी पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरा देश में जब तक अमित शाह जी माफी नहीं मांगेंगे, जब तक गृह मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक प्रदर्शन होगा। चलिए, तो पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहा है बाबा साहब के नाम पे, और ये कहा जा रहा है कि अमित शाह माफी मांगे, वही पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री यात्रा निकाले,
जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई और मनुस्मृति पर अभी बवाल मचा हुआ है। हालांकि 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस है और उसमें क्या कुछ डेवलपमेंट होता है, क्या उस पर भी कोई विवाद होता है, आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।